If you believe in yourself and have dedication and pride and never quit, you'll be a winner. Maintaining good mental and physical health is crucial for every individual and for students. It becomes even more imperative. The demanding academic environment, coupled with the challenges of personal growth and social interactions, underscores the need to prioritize physical well being. With this motto, St. Amar Jaipuria School, Goel Campus, Lucknow, not only focuses on brightening the future of students in academics but also indulges them in other co curricular activities. Based on this, the school has participated in CBSE clusters where the students presented superlative in sports. Shubhi in athletics bagged the first position and is in for nationals. Yashaswa won silver in 300 meter skating. Girls under 17 badminton and Shweta Singh below 59 kg procured bronze. This amazing performance was only possible with the enormous support of our school sports teacher, Mr. Saurabh. The Dr. Reena Pathak congratulated the students for their efforts and conveyed best wishes for their future. The Unity Run at St. Amar Jaipuria School Goel Campus on October 31, 2023 united students, teachers and staff in a one-round marathon symbolizing harmony and togetherness. Dressed in school uniforms, participants celebrated diversity and a shared goal during the picturesque run across the campus. The day started with a vibrant morning assembly, including the national anthem, and ended with CBSE clusters prize distribution. The Unity Run showcased unity's strength, embodying educational essence, growing, learning, and succeeding together. Thank you. यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, समर्पण एवं गर्व रखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो निश्चिंत ही आप विजेता होंगे। अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और छात्रों के लिए तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है। व्यक्तिगत विकास और सामाजिक मेलजोल की चुनौतियों के साथ साथ मांगलिक शैक्षणिक वातावरण भी आवश्यक है। शारीरिक कल्याण की प्राथमिकता देना की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से सेठ जयपुरिया एमआर गोयल कैंपस छात्रों के भविष्य को न केवल उज्जवल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि उन्हें अन्य सहपाठचार्यों से संबंधित गतिविधियों में भी शामिल कराता है। इस आधार पर स्कूल ने सीबीएसई क्लस्टर में भाग लिया है, जहां छात्रों ने बैडमिंटन, स्केटिंग, एथलेटिक्स आदि जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। चमकते सितारों में 19 साल से कम उम्र बॉयज़ की बैडमिंटन प्रतियोगिता बाज श्रीवास्तव ने शानदार प्रयास दिखाया और स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। एथलेटिक्स में शुभी ने पहला स्थान हासिल किया और वह नेशनल में शामिल हो गई। यशस्वी ने 300 मीटर स्केटिंग में रजत पदक जीता। लड़कियों ने 17 वर्ष से कम बैडमिंटन वर्ग में अनन्या शुक्ला और साइना का कांस्य पदक जीता। श्वेता सिंह को ताइक्वांडो में 59 किलो से 17 वर्ष से कम वर्ग में कांस्य पदक मिला। छात्रों द्वारा दिखाया गया यह अविश्वसनीय प्रदर्शन स्कूल के खेल शिक्षक श्री सौरभ ओझा के योगदान से ही संभव हो सका। प्रधानाचार्य डॉक्टर रीना पाठक ने छात्रों को उनके प्रयासों की बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों के आगामी अवसरों का लाभ उठाने की और सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रेरित किया। परंपरा और रीतियों का निर्वाह करने में अग्रणी सेठ एमआर जयपुरिया में दिवाली और बाल दिवस का सामूहिक आयोजन 10 नवंबर गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध निर्देशक श्री महेश अग्रवाल और प्रधानाचार्य जी श्रीमती रीना पाठक जी ने महान नेता, विचारक, दूरदर्शी और सच्चे राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में रोमांचक जानकारी साझा की और दिवाली के महत्व के विषय में छात्रों को अवगत कराया। इस अवसर पर निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई दिलचस्प और रोमांचक कार्यक्रम की श्रृंखला थी। कक्षा 1 से 9 तक के छात्र जनरेशन मिश्र पार्क इसको कट कर दें। परंपरा और रीतियों कक्षा 1 से 5 तक के छात्र जनेश्वर मिश्र पार्क की मनोरंजन यात्रा पर गए। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र अपनी कक्षा की सजावट में शामिल हुए, जहां दूसरी ओर 9 से 12वीं तक के छात्रों और शिक्षकों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया, जहां छात्र ने अपने गुरुओं के खिलाफ खेला और जीतने का भरपूर प्रयास किया। यह छात्र के लिए खुशनुमा दिन था। दोपहर की भोजन के बाद पूरा वातावरण रंग और उत्साह में युक्त था। छात्रों ने स्कूल की गतिविधियों के दौरान सावधानी पूर्वक तैयार किए गए वंचित बच्चों के लिए हाथ से रंगे दिए का एक संग्रह तैयार किया।
जो दिवाली उत्सव की देवता और साझा अनुभवों की शक्ति का प्रमाण है। अंत में प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रीना पाठक जी ने बच्चों को विशेष दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तीसरा, सथ एम आर जयपुरिया गोयल कैंपस में 31 अक्टूबर 2023 की सुबह प्रार्थना सभा के उपरांत यूनिटी रन का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों ने और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। यूनिटी रन का उद्देश्य स्कूल समुदाय के बीच सद्भाव और एकता का बढ़ावा देना है। धन्यवाद। Hello everyone, this is Midhan Srivastav from JSGC Global Bulletin. The news of the month are: India's largest automaker Maruti Suzuki reported its highest ever monthly sales at 1,99,217 units in October 23. The company has witnessed 19% year-on-year growth. From October, all subsidized fertilizers such as urea and diammonium phosphate will be sold across the country under a single brand name, Bharat, as the government rolls out its One Nation, One Fertilizer scheme. The Indian airline industry had an outstanding October with Dussehra and pre-Diwali vacation, drawing close to 88 lakh domestic passengers to air travel this month. According to Finance Ministry reports, India will remain the fastest growing major economy in the world in 2023-24, fiscal on the back of strong domestic fundamentals and inflation expectations. Sliding for sixth straight session, equity benchmark Sensex on October 26 plunged about 900 points to crash below the 64,000 level due to an across-the-board sell-off amid heightened tension in the Middle East. Prime Minister Narendra Modi on October 27 hailed telecom operators' progress in spreading 5G coverage in urban centers, saying that over 80% of India's population now had access to high-speed technology. Reliance Industries chairman Mukesh Ambani has received an email threatening to shoot him dead if he failed to pay rupees 20 crore. A Mumbai police official said on October 28. The industrialist received the death threat on October 27 and based on a complaint lodged by his security in charge, a FIR has registered against an unidentified person at Gamdevi police station. Former Indian captain and legendary spinner Bishan Singh Bedi passed away on October 23. He was 77 years old, born in Amritsar and in 1946. Bedi played 67 tests for India and took 266 wickets. Standing just one win away from winning the ICC Men's World Cup 2023, India takes another win against New Zealand in semi-finals and now in finals and will fight against Australia 19th. राष्ट्र समाचार। भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अक्टूबर 2023 में 1,99,217 यूनिट्स की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री दर्ज की। कंपनी ने साल दर साल 19% की वृद्धि देखी है। दूसरा, अक्टूबर में यूरिया और डायमोनियम सल्फेट जैसे सभी सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में सिर्फ एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत बेचे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसे एक राष्ट्र एक उर्वरक वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद मजबूत घरेलू बुनियादी सिद्धांतों और सौम्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों के दाम पर भारत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर केवल हरित पटाखों का उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है और निर्देशों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खेल समाचार। पूर्व भारतीय कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 23 अक्टूबर को निधन हो गया।
वह 77 वर्ष के थे। 1946 में अमृतसर में पैदा हुए बेरी ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले और 266 विकेट लिए। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में सिर्फ एक जीत दूर भारत जीता सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ। थैंक यू। My name is Diksha Pandey and these are the international news headlines. World set to get warmer by nearly 3 degrees Celsius by the end of the century, UN report warns before COP28. UK Prime Minister Rishi Sunak promises tax cuts heavy ahead of autumn budget. Heavy fight breaks out around another Gaza hospital as babies evacuated to Egypt. China-Saudi Arab signed currency swap agreement. China welcomes Arab and Muslim foreign ministers for talk on ending the war in Gaza. Shakira reaches deal to avoid $50 million tax fraud trial in Spain. 43% increase in global measles death from 2021 to 22 WHO. Argentina's Trump elected president, WHO far-right leader Javier Milei. Rosalind Carter, US First Lady and a political partner, dies at 96. Thank you.